मोर्चा डिजिटल न्यूज। मैं हूं सुनील यादव। आज हमारे साथ हैं जाने माने साहित्यकार, शायर, कवि फरहान हनीफ साहब। आपका तो सबसे पहले स्वागत है जन मोर्चा डिजिटल न्यूज में। और अपने बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताइए। मुंबई से मेरा ताल्लुक है। मुंबई में एक अखबार निकलता है, मुंबई उर्दू न्यूज़, उसमें मैं सब एडिटर हूँ। और इस साल जो है मुझे माटी रत्न सम्मान के लिए मुंतखब किया गया है। उस सिलसिले में आपके शहर अयोध्या आया हुआ हूँ और ये शहर आके मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। बरसों से मेरी तमन्ना थी ये शहर देखने की, यहाँ के लोगों से मिलने की, तो वो तमन्ना आज पूरी हुई माटी रत्न सम्मान के द्वारा। आपका लेखन जैसे क्या कहते हैं किस दिशा में है? मतलब जनवादी लिखते हैं कि क्या कहते हैं प्रेम लिखते हैं, क्या? दोनों चीज़ें लिखता हूँ, क्योंकि लेखन के लिए जो है सबसे पहला प्रेम करना ज़रूरी है। प्रेम में जब आदमी ठोकर खाता है तो ही वो राइटर बनता है। उसके अंदर एक कवि बेदार होता है, जो दर्द जो है वो लेखन में आता है। तो शुरुआत तो मैंने जो है वो प्रेम की नज़मों से की थी। बाद में जिस तरह शौर बढ़ता चला गया, तो फिर जो हालात जो हैं, मुल्क के जो हालात हैं, लोगों की जो प्रॉब्लम है, जो समस्याएं हैं एक छोटे तबके की, उसके ऊपर नज़में कहनी शुरू की मैंने। और चूँकि पत्रकारिता से ताल्लुक़ है, तो जो हमारी समाज की जो समस्याएं हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि उसको लिखूँ, उनकी खबरें बनाऊँ, फीचर्स बनाऊँ। तो यही सब हो रहा है। तो आज के हालात पर कुछ हो जाए आपकी तरफ से। अपनी गज़ल के कुछ शेर मैं पेश करना चाहूँगा। उमूमी सोच से बढ़कर भी कुछ फनकार रखता है। उमूमी सोच से बढ़कर भी कुछ फनकार रखता है। वसीला कोई भी हो कुव्वते इज़हार रखता है। उमूमी सोच से बढ़कर भी कुछ फनकार रखता है। वसीला कोई भी हो कुव्वते इज़हार रखता है। मेरा ये दिल बज़ाहिर मसलहत अंदेज़ है, लेकिन मेरा ये दिल बज़ाहिर मसलहत अंदेश है, लेकिन अना हवी अगर हो जुर्रत इनकार रखता है। रियाया खुद को कितनी बेअमा महसूस करती है। गज़ल का एक शेर है कि रियाया खुद को कितनी बेअमा महसूस करती है। अदावत शाह से जब भी सिपह सालार रखता है। रियाया खुद को कितनी बेअमा महसूस करती है। अदावत शाह से जब भी सिपह सालार रखता है। ताज्जुब है वफा के बाब में भी हद मुकर्रर है। ताज्जुब है वफा के बाब में भी हद मुकर्रर है। वो सब समतों में जैसे कांच की दीवार रखता है। वो सब समतों में जैसे कांच की दीवार रखता है। और इस शेर पे तवज्जो चाहूँगा कि हमारी चाहतें सच हैं मगर हालात का दरिया। हमारी चाहतें सच हैं मगर हालात का दरिया। मुझे इस पार रखता है, तुझे उस पार रखता है। हमारी चाहतें सच हैं मगर हालात का दरिया। मुझे इस पार रखता है, तुझे उस पार रखता है। इस गज़ल का मक्ता है कि नहीं अपनी खबर फरहान को लेकिन बसत हैरत। नहीं अपनी खबर फरहान को लेकिन बसत हैरत। वो अपने साथ हरदम सुबह का अखबार रखता है। नहीं अपनी खबर फरहान को लेकिन बसत हैरत। वो अपने साथ हरदम सुबह का अखबार रखता है। शायर ज्यादा गमज़दा शायरी करते हैं, कभी थोड़ा उन्मुक्त लिखते हैं। ऐसी कोई ख़ास वजह तो नहीं है। मतलब मैं जब लिखता हूँ तो कुछ जहन में ऐसा होता नहीं है कि इस टॉपिक पे लिखना है या इस मौजू पे लिखना है। बस एक ख्याल आता है और वो लिखना शुरू कर देता हूँ मैं। एक कुदरती चीज़ है, मतलब इसका जवाब कुछ दे नहीं सकता हूँ मैं क्या वजह है। लेकिन ये है कि मेरी शायरी में मौत का जिक्र भी ज़्यादा है, सूरज का जिक्र ज़्यादा है। शायद अंदर कोई बात है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि वजह से याद आता है।
ये वजह एक सोचा हुआ कुछ भी नहीं है। ये एक मतलब इंटेंशन कुछ भी नहीं है कि मुझे इस टॉपिक पे लिखना है। शायद मुमकिन है कि मैंने जिंदगी का बहुत डार्क फेज देखा है मैंने, तो वो एक वजह हो जिसकी वजह से अंदर जो एक डार्कनेस छुपी हुई जो है वो बाहर आ रही है शायरी के जरिए। मुमकिन है ये हो। अच्छा, आप पत्रकार भी हैं, तो कभी ऐसी कोई स्टोरी लिखी थी जिसे ये कहा गया हो, कहा ये मतलब बहुत ज्यादा ये मतलब सरकार के खिलाफ है या कुछ है, ये छप नहीं सकती? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि ऐसी कुछ चीज़ें हैं कि जो सरकार के खिलाफ नहीं लिखी है। जो जो चीज़ें हम देख रहे हैं, सरकार में जो लोग बैठे हुए हैं या समाज में जो लोग बैठे हुए हैं, जिस तरह से कहीं पे नाइंसाफ़ी देख रहे हैं या कहीं पे कोई धांधली देख रहे हैं या कुछ गलत होता हुआ देख रहे हैं, तो उस पे स्टोरी की है मैंने, लिखा है मैंने, कुछ इंटरव्यूज़ भी किए हैं मैंने। लेकिन उसमें ऐसा होता है कि जब कोई जर्नलिस्ट जो है वो मझा हुआ होता है, तो वो एकदम ओपन ना कहते हुए जो है बिटवीन द लाइन अपनी बात कह देता है, वो इशारों में अपनी बात कह देता है। तो उस तरह की चीज़ें लिखी है मैंने, उस तरह के इंटरव्यू भी किए हैं मैंने। अच्छा, ये जैसे आपने ये कविताएं या शायरी लिखना शुरू की, तब आपकी उम्र क्या रही? मैंने जब लिखना शुरू किया ना एक्चुअल में, तो मैंने बहुत पहले पढ़ना शुरू कर दिया था। जब मैं स्कूल में पढ़ता था, 8वीं 9वीं कक्षा में था मैं, तो मैंने जो है अखबार पढ़ना शुरू कर दिया था। जो हमारे उर्दू के जो अखबार आते हैं उससे शुरुआत की मैंने। उसके बाद चूँकि हिंदी आती थी, तो हिंदी के भी बहुत से अखबार मैंने, जैसे हमारे वहाँ नवभारत टाइम्स है बम्बई में और दूसरे अखबार है, वो पढ़ने लगा मैं, उससे शुरुआत की। फिर मैंने जो मतलब लिखने का सिलसिला जो है, मैंने वो लेटर टू एडिटर से शुरू किया मैंने जो चीज़ हमने संपादक के नाम जो खत होते हैं उससे मैंने शुरुआत की। कहीं हमने देखा कि कोई रास्ते पे कोई गंदगी बहुत ज़्यादा है, कचरा बहुत ज़्यादा है, या ये देखा कि स्ट्रीट डॉग बहुत ज़्यादा हो गए हैं, कुत्ते जिनसे बच्चों को मतलब समस्याएं हैं या खतरे हैं, तो उनके बारे में मैंने खत लिखा और अखबार में छपने के लिए भेज दिया मैंने। यह है कि उस वक्त पोस्ट बॉक्स हुआ करते थे, जिसमें खत डालते थे हम, जो डब्बे होते थे पोस्ट के बॉम्बे में। तो कहीं डब्बा टूटा हुआ है, कहीं पे कोई सेवा सही से नहीं है, तो हमने वो महकमे डाक के नाम पे जो है समस्याओं को आपने जो है पहले लिखने में अपने प्राप्त शुरुआत की थी मैंने। उसके बाद में फिर पढ़ते पढ़ते जो है वो टूटी फूटी कविताएं लिखने लगा, गलत सलत कुछ कहानियां लिखने लगी मैंने। फिर जो है लोगों ने उसमें इस्लाह शुरू कर दी कि भाई इसको आप ऐसा लिखिए। लोगों ने कहा कि जो बड़े राइटर थे उन्होंने कहा कि आप लिखिए कम, पढ़िए बहुत ज़्यादा। तो पढ़ने की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया मैंने। तो पढ़ते पढ़ते जो है ना लिखना भी आ गया। फिर कैसा लिखा। तो आपने फिल्मों की जो बात की और मैंने जो जिक्र किया फिल्मों का, तो मैं ये बताऊं कि वो करते करते उसके बाद में जो है मैंने ताल्लुकात हो गए मेरे। तो फिल्म स्टारों से भी मैंने इंटरव्यू किए, जो लाइव इंटरव्यू होते हैं। उसमें एक छोटा टेप रिकॉर्ड हुआ करता था, बड़ा वो कैसेट उसमें होता था उस ज़माने में। तो उसमें हम रिकॉर्ड करते थे और सुन के फिर लिखते थे आके। हाँ, अब बाद में आके ऑफिस में लिखते थे हम। तो मैंने लिखने की मतलब इंटरव्यू की शुरुआत वहाँ से की। मैंने कुछ टेलीफोनिक इंटरव्यू किए हैं, टेलीफोन पे जो हम बात करते हैं। तो टेलीफोनिक इंटरव्यू में मैंने ज़्यादा नहीं किए, लेकिन जो भी 6-7 किए हैं मैंने बड़े लोगों के किए हैं। मसलन एक मरतबा मैंने दिलीप साहब को कॉल लगाया, उनका लैंडलाइन नंबर था और मुझे ये था कि उनके सेक्रेटरी जो है वो फ़ोन उठाएंगे और उनसे बात हो जाएगी दिलीप साहब से। लेकिन मेरी नसीब अच्छा था, मेरा लक साथ दे रही थी। सामने जो फ़ोन उठाया तो दिलीप साहब ने ही फ़ोन उठाया और मैं उनकी आवाज़ पहचान गया मैं कि दिलीप साहब सामने है। बहुत घबरा गया मैं और घबराहट में मैंने उसमें एक सेंटेंस जो है वो अमन की बजाय मैंने अमन कहा मैंने, तो गलत था, वो अमन होता है, अमन कहा मैंने। तो दिलीप साहब ने ये नहीं कहा कि तुमने गलत कहा, तो उन्होंने सामने से रिपीट किया उसको अमन करके। तो फिर उसको मैंने कंटिन्यू किया पकड़ा मैंने कि अमन है, मैंने गलत बोल दिया है मैंने। तो दिलीप साहब का एक छोटा इंटरव्यू था वो मैंने किया। डॉक्टर रफीक जकरिया एक बहुत बड़े डिजिटल परिवार में स्वागत है।
आप थे फरहान हनीफ जी, शायर हैं, पत्रकार हैं। तो बने रहिए जनमोर्चा डिजिटल न्यूज के साथ। मैं हूं सुनील यादव, मेरे साथ हमारे सहयोगी करण प्रजापति।